मेरा बच्चा एक जगह टिक के बैठता ही नहीं है, वो इधर से उधर भागता ही रहता है। ये इशू अकेले आपका नहीं है, ये इशू उन मैक्सिमम पेरेंट्स का है जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं। आइए आज के वीडियो में जानेंगे कि इस इशू के साथ पावरफुली कैसे डील कर सकते हैं, और हम ये जानेंगे 6 सिंपल टिप्स के जरिए। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूं भूषण वर्मा और मैं हूं राखी वर्मा। वी आर ऑटिज्म पेरेंटिंग कोचेस एंड फाउंडर्स ऑफ लर्निंग टू लाइफ, अ स्पेशल प्लेटफॉर्म टू ट्रेन किड्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। हाइपर एक्टिविटी एक ऐसा बिहेवियर जो मैक्सिमम ऑटिज्म के बच्चों में पाया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो बच्चे आप देखेंगे इधर से उधर भागते जा रहे हैं, कभी किसी चीज पर जंप कर रहे हैं, कभी कहीं से उतर रहे हैं। दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, यानी एक जगह उनको बिठाना और उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे के साथ पूरा दिन वो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनका सिटिंग बिहेवियर नहीं होता। तो अगर आप किसी थेरेपी के लिए ले जा रहे हैं तो आप थेरेपिस्ट भी इनफैक्ट बच्चों के साथ काम नहीं कर पाता क्योंकि वो एक जगह बैठ ही नहीं रहे। इससे इनका लर्निंग कर्व भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि फोकस और अटेंशन ही नहीं है, पूरा टाइम बच्चे भाग रहे होते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो अपने साथ बहुत सी और कंडीशंस को जन्म देती है। बच्चे जो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं हमेशा घूमते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। रात को इनकी स्लीप साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब होती है, तो साथ साथ स्लीप इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हाइपर एक्टिविटी को यानी इधर से उधर भागने की जो कंडीशन है उसको डील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ कुछ काम कर पाए। जो भी थेरेपीज हम करवाना चाहते हैं, जो भी कुछ हम सिखाना चाहते हैं, उन्हें सिखा पाए। वी स्टिल रिमेम्बर कि जब संयम छोटा था तो वो इतना ज्यादा इधर से उधर भागता था, कभी यहाँ से चढ़ता था, यहाँ से उतरता था। मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज हिम, एंड स्पेशली अगर हम कहीं बाहर लेकर गए हैं संयम को, उस समय पे तो सिचुएशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी हैंडल करना। पर्टिकुलरली अगर हम रोड पे जा रहे हैं संयम को लेके, तो उस टाइम पे हाथ छुड़ा के भागता था, भागने की कोशिश करता था। वो काफी डेंजरस सिचुएशन भी हो जाती है पेरेंट्स के लिए हैंडल करना। सो सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी के बिहेवियर को मैनेज करना सीखना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा एक जगह टिक के बैठ ना सीखे। अगर वो एक जगह टिक के बैठेगा तो फिर थेरेपिस्ट भी बच्चे के साथ काम कर पाएंगे, आप भी बच्चे के साथ काम कर पाएंगे, और उसका लर्निंग कर्व बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऐसी 6 सिंपल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में आपकी मदद करेंगे। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना है वो है उसके डाइट में चेंजेस। जी हाँ, गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हमारी गट इरिटेटेड है या इन्फ्लामेशन है उसमें, तो वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारे ब्रेन को भी इरिटेट करता है, और जब ब्रेन इरिटेटेड होता है तो हम ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए गट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमने संयम के साथ भी जो ट्राई किया था वो है ग्लूटेन फ्री एंड केसीन फ्री डाइट। संयम के साथ हमने केसीन फ्री डाइट पहले इस्तेमाल किया बिकॉज इट गेव अस वंडरफुल रिजल्ट्स। उसकी हाइपर एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमने नोटिस किया। केसीन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, इसलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को एप्रोप्रिएटली हमने रिप्लेस करना है ऑल्टरनेटिव से। ये ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क। इसके साथ ही साथ आप ट्राई कर सकते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट भी। हमने ग्लूटेन फ्री डाइट ट्राई नहीं किया है, लेकिन ग्लूटेन फ्री डाइट भी बहुत से केसेस में बच्चों की हेल्प करती है, मगर ग्लूटेन फ्री डाइट को परसू करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए आप पहले केसीन फ्री डाइट से ट्राई कर सकते हैं।
इसके अलावा प्रोसेस फूड्स और शुगर्स को हमें बच्चे की डाइट से एलिमिनेट करना होगा और उसके रिप्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे। जब हम डाइट में ये सारे चेंजेस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चों की गट हील होने लगेगी और वो जो इरिटेशन की वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उसमें आप काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये रिप्लेसमेंट्स क्या क्या हैं, आप कैसे इन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ और सप्लीमेंट्स जो आप बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं जो बच्चे को हेल्प करेगा, ये सब हमने डिटेल में एक वीडियो में बनाया है। इसका नाम है ऑटिज्म रिकवरी थ्रू डाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखें और अपने बच्चों के साथ में एप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट करें। आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप बच्चे के साथ घर पे ट्राई कर सकते हैं वो है यूज ऑफ वेटेड ब्लैंकेट्स। वेटेड ब्लैंकेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसका पर्पस ही रहता है कि बच्चे को आप वेटेड ब्लैंकेट के अंदर लिटा के उसको रैप कर देते हैं अच्छे से, सो दैट वो एक प्रेशर फील होता है बच्चे को। और जब बच्चे को प्रेशर फील होता है तो उसकी एंजाइटी भी कम होती है, साथ साथ में उसे बहुत काम महसूस होता है और कंफर्टेबल महसूस होता है, जो हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर वेटेड ब्लैंकेट नहीं है तो आप जिम बॉल का भी यूज कर सकते हैं। जिम बॉल, बच्चे के ऊपर आपने जिम बॉल के थ्रू प्रेशर अप्लाई करना है, थोड़ा सा रोल करना है बच्चे की बॉडी पे जिम बॉल को। जब आप ये करेंगे तो भी बच्चे की बॉडी पे वही सेम प्रेशर अप्लाई होगा और उस प्रेशर के अप्लाई होने से उसको अपने आप को काम करने में, उसको अपने आप को थोड़ा सा शांत करने में आसानी होगी। सो जिम बॉल या वेटेड ब्लैंकेट्स या फिर दोनों ही, ये अपने बच्चे के साथ जरूर ट्राई करें। अगर वेटेड ब्लैंकेट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह नॉर्मल ब्लैंकेट भी यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल ब्लैंकेट में आप बच्चे को अच्छे से रैप कीजिए, उसे प्रेशर अप्लाई कीजिए उस पर थोड़ा सा। आप बच्चे को लिटा के पिलोस रखकर भी उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पर्पस हमारा वही है कि बच्चे की बॉडी पे वो प्रेशर फील हो, थोड़ा सा उसे दबाव महसूस होगा तो बच्चे को शांत रहने में मदद मिलेगी, उसे थोड़ा काम रहने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में बहुत ही मदद करता है। हाइड्रोथेरेपी में बच्चे को आप एक पूल में ले जा सकते हैं जो उसकी हाइट के हिसाब से हो, लेकिन एटलीस्ट उसके 3/4 बॉडी को कवर करता हो। आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है बच्चे को पूल में ले जाते हुए, लेकिन वाटर टब बाथरूम में यूज करने की जगह अगर आप एक पूल में ले जाएंगे तो वो बच्चे के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पानी का होता है वो बच्चे पर एक कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है जिससे बच्चे शांत होते हैं। इसके साथ साथ वाटर के जो प्रेशर है उनकी सेंसरी नीड्स को सेटिस्फाई करने में भी हेल्पफुल होता है। तो आप देखेंगे कि अगर बच्चे को आप पूल में ले जा सकते हैं रेगुलरली 3 से 4 दिन एक हफ्ते में, या आप डेली भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, उसकी एक्सेस एनर्जी ड्रेन आउट होगी और बच्चे धीरे धीरे काम होने लगेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है आउटडोर प्ले। बच्चे को हमने पार्क ले जाना है आउटडोर प्ले के लिए। वहां पे उसे जो भी एक्टिविटीज पसंद आती है, चाहे वो स्विंग्स हो, स्लाइड्स हो, मिट्टी में खेलना हो, दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करना हो, वो सारी एक्टिविटीज आप अपने बच्चे को कराइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जब बच्चा मिट्टी में खेलता है या फिर वो स्लाइड्स और स्विंग्स लेता है तो उसकी सेंसरी नीड्स फुलफिल होती है। इसके साथ साथ में बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिससे उसका सोशल कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर होता है। सो बेसिकली पर्पस ये है कि हमें बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करना है। अब वो चाहे स्विंग्स के थ्रू हो, स्लाइड्स के थ्रू हो, रनिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो, साइकिलिंग के थ्रू हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में आपको जरूर मदद करेगी। आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब बच्चा दिन में इन फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, थक जा रहा है एक तरीके से, तो उसकी जो स्लीप साइकिल है वो भी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। वो रात को टाइम से सोएगा, सुबह टाइम से फ्रेश उठेगा और उसकी हाइपर एक्टिविटी पे इसमें भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज बॉडी मसाज। क्योंकि बच्चा दिन भर इधर से उधर भाग रहा है या हम उसे एंगेज कर रहे हैं एक्टिविटीज में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम रात को बच्चे को एक अच्छी सी बॉडी मसाज दें। ये बॉडी मसाज करने के लिए आप कोई भी ऑयल, अगर बच्चे को पसंद नहीं है बाय चांस ऑयल, तो आप कोई भी पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी ऑयल या पाउडर जिसकी फ्रेग्रेंस बच्चे को पसंद हो, या ओडरलेस ऑयल्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर बच्चे को ओडर पसंद नहीं है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं।
द आइडिया इज कि ये मसाज करते हुए आप प्रेशर अप्लाई करें बच्चे की बॉडी पर अच्छे से, जितना उसके लिए कंफर्टेबल है, और इसको आप एज अपॉर्चुनिटी यूज कीजिए। रात को जब आप ये करेंगे तो बच्चे पर एक कामिंग इफेक्ट होगा, मसाजेस करने से बहुत सूदिंग इम्पैक्ट होगा, और इसे करते करते इसे फन टाइम बनाइए। उसके साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ आप टच योर आईज, टच योर ईयर्स, इस तरीके की बातें करते रहेंगे, या कोई राइम या पोयम, जनरल इंटरेक्शन आप करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम हो जाएगा बच्चे के साथ इंटरेक्शन का, और साथ ही साथ बच्चे को अच्छी नींद भी आने लगेगी। तो ग्रेजुअली आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और इसे एक इंटरैक्टिव टाइम बनाइए अपने बच्चे के साथ। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट लाती हैं हम सब की लाइफ में, और हमारे बच्चों के लिए भी ये जरूर काम करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बच्चे के साथ करानी है, चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो विद काउंटिंग टिल 5 बार सांस लेना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ना है। हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था माइंडफुलनेस का, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, आप उसको भी देख सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखने के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब बच्चा धीरे धीरे करना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के पीछे भागते भागते हम लोग भी अक्सर थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें वापस अपनी एनर्जी रीगेन करने में भी डेफिनेटली हेल्प करेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बच्चे को समझाना या सिखाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर बच्चा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो सिंपल फन ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवाइए बच्चे को, चाहे वो कैंडल ब्लोइंग हो, चाहे वो बबल ब्लोइंग हो, चाहे वो टेबल पे कोई चीजें आपने रख दी, सॉफ्ट पेपर बॉल्स रख दी और उसको आपने ब्लो करवा रहे हैं स्ट्रॉ की मदद से। सो जब बच्चा ये ब्लोइंग एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में आपको फायदा दिखना शुरू होगा। एज पेरेंट्स वी डू अंडरस्टैंड कि जब बच्चा सारे दिन इधर से उधर भागता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, तो हाउ चैलेंजिंग इट कैन बी फॉर अस। लेकिन इस समय पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि ये बच्चे की गलती नहीं है, उसकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है और उसे पता ही नहीं है कि उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है उसने। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चे को डांटना नहीं है, हमें बच्चे की मदद करनी है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं एज पेरेंट्स, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो हाउ टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड फॉलोइंग जरूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।